अब वो मैडम मुझसे पूछती हैं टेररिस्टों के सवाल, मैं कर रहा हूँ पीस की बात, मैं मोहब्बत की बात दोनों अलग अलग होते हैं क्या? कर रहा हूँ। अच्छा वो क्या करती है हिंदी में ना, वो टाइटल जो कहते हैं थंबनेल, वो लिख देती है। जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ जी, इंडिया से मुझे एक फोन आता है, वो मुझे कहते हैं कि यार आपको पता है आपके साथ क्या हुआ? अच्छा, तो आप ये ज़हन में रखिएगा, लोग पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट का दौर है, 1 मिनट में आप जैसों को पकड़ लेते हैं वो लोग। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। आपके मोदी जी से शायद आप इतना प्यार नहीं करती होंगी, कभी ना कभी कोई प्रोग्राम आपने कर ही दिया होगा उनके ऊपर उल्टा सीधा। आपके मोदी जी से हम दिलो जान से प्यार करते हैं, उनकी पॉलिसीज की वजह से। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते का? वेलकम टू रोस्ट एंड रिएक्ट। दोस्तों, अगर झूठ, मक्कारी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, बच्चाबाजी, बलात्कारी देश, आतंकी देश, भिखारी और जज्बा वाले जाहिल कौन है, तो जवाब आपका सही है। आज भी इनका एक फॉर्मूला कामयाब है जो पब्लिक रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब ये इतनी मक्कारी पे उतर आए हैं कि किसी भी मेहमान को बुलाकर सिर्फ 3 विषयों पर वीडियो बना रहे हैं। पहला हिंदू मुस्लिम, दूसरा कश्मीर और पीओके का, तीसरा प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का। इसमें कमाल की बात यह है कि एक ही सवाल बार बार लगातार अलग अलग लोगों से बुला के पूछा जाता है। कोई भी बात हो, कोई भी टॉपिक्स हो, पैटर्न एक ही मिलेगा। 1 सेकंड पार्थ, जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट क्वेश्चन आंसर ही होता है ना, उसमें हमको सवाल करना होता है, जवाब करना होता है। तो आप अगर सवाल जो आपका प्रोपेगेंडा कह रही है, तो ये मतलब मुझे समझ नहीं आई कि क्योंकि अभी हम डिबेट कर रहे हैं। देखिए सवाल होता है, अगर आप एक बार आपके जहन में सवाल एक बार होता है, एक बार आपको समझ नहीं आया तो आप दूसरी बार किसी को सवाल कर सकते हैं, दूसरी बार समझ नहीं आया तीसरी बार। बट यू गाइज आर रेगुलरली आस्किंग द सेम क्वेश्चंस, मतलब आप डिफरेंट पर्सनालिटीज से मतलब डिफरेंट वही क्वेश्चंस पूछते हो जो कि मतलब बार बारी एक इंसान ने पूछी जाते। तो मैं इस चीज को प्रोपेगेंडा ही बोलूंगी। अगर आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपको एक बार ही मिल गया, 2 बार ही मिल गया, 3 बार ही मिल गया, बट फिर सेम उसी ट्रैक पे जाना कि हमने कश्मीर के बारे में ऐसा सुना था, हम ब्लैक डे मनाते हैं, हम वैसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, तो आई थिंक इट इज अ काइंड ऑफ प्रोपेगेंडा। क्यों सही कहा ना फैका बहन ने। चलिए वो टॉपिक लेते हैं जिसके लिए आप आए हैं। इस लव का तो इसकी कहानी पता होगी, किस तरह से ये फेमस हुआ था। जिनको नहीं पता है उसे बता दूं, इस लव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की थी, जिसके वजह से ये भारत के हर न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। पर जैसे लाहौरी चूरन देते हैं, अब तक ये वही दे रहा था। भारतीयों को भी जाहिलों के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, ये फेंकता रहता था, लोग लपेटते थे। पर इस लव को कौन बताए, वायरल सर्वाइकल होता है। इसका सबूत है पावरी गर्ल और मेरा दिल पुकारे आजा वाली गर्ल है। कब आई कब गई किसी को याद नहीं। और ये लव हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के मुंगेरी सपने देख रहा है। इनको लगता है इनके प्रधानमंत्री खाले पीली है तो सबके है। अच्छा वो मैडम को मैं क्या बता रहा हूँ कि हम इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं, ये मैं कोई गलत बात कर रहा था? ठीक हो गया, खैर बड़ी बातें। आप फिर से मैडम पे आ जाते हैं, फिर से मैडम पे आते हैं। यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मेरा मकसद था कि आबिद भाई की जो बात है, आवाज है, वो आप तक पहुँचाई जाए। आपने डिसीजन करना है जो आबिद भाई ने बोला उसमें क्या ठीक है क्या गलत है। तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ते का पिल्ला है, कुत्ता है तू कुत्ता। लव तुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है तो अपने गुस्से को पिछवाड़े में डाल ले, बवासीर में राहत मिलेगी। और शुहेब आबिद की आवाज पहुँचाई है तो मेरी भी पहुँचा। तेरे कहने पर हमारे यहाँ से ये 3 लोगों ने चंदा लिया था, तो मुझे ये जानना है कितने पैसे मिले, हिसाब दो। किस तरीके से गए, दुबई या हवाला, किस संस्था के नाम पे गई, बता दे, नहीं तो हम साइबर क्राइम में इन तीनों की शिकायत देने वाले हैं। इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ जाएगा। अगर इनको दोस्त मानता है तो तू बता दे और अपने दोस्तों को बचा ले। तू अमन की आशा का स्वयंभू लीडर है, पीस की बात करता है तो पैसे क्यों मांगने पड़े। और आबिद को महिला का सम्मान कराना सीखा। रहने दे, तुम पाकिस्तानी अपनी बहन, माँ और बेटी, यहाँ तक जानवर को भी नहीं छोड़ते। किसी की इज्जत करना तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपना फायदा रख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जी वो एक कमरे के अंदर बैठे रहें या खास जगह है लिबर्टी मार्केट में चले जाएं या इधर उधर जाके लोगों के जो इंटरव्यूज करें और उन पे कुछ मसाला डाल दें। कुछ जैसे कि एक वो आबद अली का नाम आपने सुना होगा, वो मोदी जी की तारीफें करता है,
तो ये प्लांटेड लोग हैं, उनको भी कुछ हिस्सा मिल जाता है उसमें, तो वो उनका एक चूरन बिक रहा है। जैसे आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर चूरन जो है वो दिया जाता है, लाहौरी चूरन। आप रियल एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं शायद। तो वो चूरन इंडियन को दिया जा रहा है, वहाँ पर जो आपके इंडियन व्यूअर्स है ना, उनको चूरन दिया जा रहा है, और चूरन लोग मजे से खा रहे हैं। वो मजे के साथ खा रहे हैं। स्क्रिप्टेड वीडियोस होती है, स्क्रिप्ट बना के मतलब कहना सारा कुछ है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, खुदारा आप लोग भी कुछ सोच समझ के इन लोगों को प्रमोट करें कि जो हकीकत में इन लोगों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सही कहा, पर हमारे यहाँ भी कुछ मिट्टी के माधव है, उन्हें गधे कह सकते हैं, जिन्हें कोई भी सबूत ला के दे दो पर वो अपनी आंखों से पर्दा नहीं हटाएंगे। आंख के अंधे अमन की आशा वाले बहुत है, एक ढूंढो 1000 नहीं लाखों मिलेंगे। कि जी वो इंटरव्यू जो है ना हमने आपका करना है, इंडियन ऑडियंस बड़ा प्यार करते हैं आपसे, आपको देखना चाहते हैं। मैंने उन्हें भी ये बात बताई कि मैडम मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आप बता दो मैंने कब कहा है कि मैंने पीएचडी की हुई है भाई, नहीं आप बताओ मैंने कब कहा है। ठीक है बिल्कुल, और ये ऑडियंस जानती है इस बात का, मैं भी जानता हूँ, और ऑडियंस को काफी दफा आप कह चुके हैं कि भाई मैं कोई यूट्यूबर, कोई जर्नलिस्ट, कोई एंकर या कोई बड़ा पीएचडी स्कॉलर नहीं हूँ, एक आम पाकिस्तानी हूँ। जब आप किसी को इंटरव्यू लेने के लिए किसी के पीछे पड़ते हैं ना, तो सबसे पहले उससे स्टडी करते हैं, उसकी 1-2 वीडियो देखते हैं कि वो कौन है, वो पीस पे प्रोग्राम कर रहा है या लड़ाई के ऊपर कर रहा है, या वो कौन है, वो आपको देखना चाहिए था। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अच्छा, यानी कि स्क्रिप्टेड कुछ है, आप जो क्या उसका नाम है, शोएब चौधरी है जो रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले, अब उनका जितना भी वीडियोस है उनमें से LLB की उनकी एक वीडियो उन्होंने भी की हुई है, और भी उन्होंने सब वीडियोस की हुई हैं, क्या उसे कहते हैं, दूसरों से, यानी कि गुरबा, जैसे कि हो गया ना, गुरबा कह लें, अनएजुकेटेड पीपल्स आप कह लें, कि जिस बंदे ने आपको दूसरी क्लास में वो फेल हो गया, वो मजदूर बन गया, बिल्कुल उस सेक्ट से निकल गया। अब उससे आप जाके पूछेंगे कि बीए के पेपर भाई हमारे मुश्किल क्यों नहीं, इंडिया क्यों मुश्किल है, या वो क्यों मेहनत इतनी, तो वो भाई क्या बताएगा, फिर वो वही बताएगा जो एंकर कहेगा, स्क्रिप्टेड होते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। ये वीडियो देखने के बाद 90% नहीं मानेंगे, आखिर पोटी खाने की आदतें जाती नहीं है। इस आबिद अली लव की इच्छा कुछ ज्यादा हो गई थी। अगर आप किसी भी पाकिस्तानी को सम्मान दो तो वो दोगलेपन पर आ ही जाएगा और अपनी औकात भूल जाएगा। इसका उदाहरण समझने के लिए आपको 3 वीडियो देखने पड़ेंगे। पहला अदिति त्यागी मैडम का, दूसरा शोएब चौधरी का, तीसरा ये वीडियो अदिति त्यागी मैडम का जवाब वाला। सीरियल वाइज देखिएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं अदिति त्यागी मैडम के साथ हूँ, जिन्होंने अपनी सेना के बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं किया और ये लव विक्टिम का प्लेयर को सही जगह दिखा दी है। जो लोग लेट्स सपोज 10 यूट्यूबर इस टाइम देखे जा रहे हैं, लेट्स सपोज उसमें से कितने लोग, ईमानदार से बताना कितने लोग से क्रिएट करते हैं। अब ये नहीं है कि हम वो बंदा अरेंज करते हैं और उसको समझाते हैं, बिल्कुल ऐसा तो हो भी नहीं सकता कि आप अपनी एक वीडियो के लिए एक बंदे को लेकर आए, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। खैर मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, आप शायद उस जगह पे या उस लाइन पे आना नहीं चाह रही थी, लेकिन वो आपकी मर्जी है। प्लांटेड होता है, नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लांटेड होता है, नहीं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्लांटेड होता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूँ, इसको बिल्कुल नहीं आता, मैं इसको बिल्कुल सिखा दूंगा। सही कहा, सिर्फ और सिर्फ शोएब चौधरी ही पाकिस्तान का सच्चा आदमी है, वो ही सच बताता है। वो सिर्फ और सिर्फ अमन और पीस की बात करता है, उसके अलावा सब बेकार है। उसकी बात मान लेनी चाहिए, आतंकी घटनाओं को भूल जाना चाहिए और होते रहने देना चाहिए। हमारी सरकार निकम्मी है, सिर्फ और सिर्फ शोएब चौधरी ही अमन की बात करता है, उसको भारत रत्न देना चाहिए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में निकल। वैसे तो बहुत कुछ है दिखाने के लिए। इनके पुराने वीडियो जो दिल्ली धरती पे आया करता था, स्क्रिप्टेड प्रैंक किया करते थे, और भी इनके पर्सनल वीडियो है जिसमें बहुत सारी गलत बातें कर रहे हैं, पर उसका कोई भी फायदा नहीं है। लोग समझते नहीं है या समझना नहीं चाहते हैं, उनको अमन की आशा करने दो। हम भी यहाँ है, देखते हैं कब तक चलते हैं। दोस्तों इस बार वीडियो को लाइक नहीं शेयर कीजिए, जो रिएक्शन देना चाहे दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप कमेंट्स भी करिए। मिलते हैं अगले रोस्ट एंड रिएक्ट में। जय हिंद।